हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। डे 46 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी में 2022 में पूछ रखा है। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ओके इन अ वेक्टर स्पेस V ऑफ ए डायमेंशन n कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिस फॉर V। ओके, यानी हमें प्रूव क्या करना है कि अगर कोई हमारे पास सेट है, सेट को हम लेट कर लेते हैं कि कोई सेट यस है ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जरा लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ओके, तो ए को बी के लिए हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब ए इक्वल टू के बी करें। ओके, फॉर एवरी के इज बिलोंग टू फील्ड। ओके, एवरी के इज बिलोंग टू फील्ड, यानी ए इक्वल टू के बी करने पे हमें कोई ऐसा के ना मिले, यानी के फील्ड से बिलोंग ना करें, हम कोई भी ऐसा के फाइंड ना कर पाए जिससे कि ए को के बी के बराबर करे, यानी ए इज नॉट इक्वल टू के बी हो जाए। ओके, फॉर एवरी के इज बिलोंग टू एफ, इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें मिले ही ना, के फाइंड ही ना हो पाए फील्ड से। ओके, इस ए को बी के बराबर करने के लिए। ओके, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हम ए को बी के लिए लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब हमें कोई ऐसा के मिल जाए, और के कहां से होना चाहिए? फील्ड से होना चाहिए। जैसे मैं अगर कह दूं कि R3/R इट मींस द R इज अ फील्ड, यानी अब हम फील्ड, और R3 क्या है? R3 इज अ वेक्टर स्पेस। R3 इज अ वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस R3 से हम कोई ऐसा ए बी लें और कहें कि क्या ए जो है वो बी के लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ए को बी के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट अगर दिखाना हो तो हम ए इक्वल टू के बी करेंगे, और के अगर हमें मिल जाए, और के कहाँ से होगा? फील्ड से। अगर के हमें फाइंड हो जाए, मिल जाए कहाँ से? फील्ड से, तो हम कहेंगे कि ए बी के क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, अगर के हम फाइंड ना कर पाए, यानी आर से हमें कोई भी के ना मिले, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि थ्योरम क्या रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और ये 2022 में, ओके, यानी इसी साल पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब हमारा थ्योरम क्या कह रहा है कि सेट अगर यस है, ओके, तो हमें प्रूफिंग क्या करनी है, यानी प्रूफ हमें करना है कि सेट यस का जो बेसिस ऑफ भी है, ओके, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस जो है वो भी के इक्वल है। भी इज व्हाट? भी इज अ वेक्टर स्पेस, और एस क्या है? जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस है, तो एस में किस टाइप से एलिमेंट है? वो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट टाइप के वेक्टर इसमें है, यानी कि लीनियरली जो यस है इसमें यन टाइप के क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। इसे ध्यान रखना होगा। अगर आप थ्योरम को बारीकी से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो कम से कम अगर थ्योरम हो या क्वेश्चन हो तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसका मीनिंग्स निकालिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर क्वेश्चन में। उसके हर एक जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, है ना, उसको पहले हम बताते हैं आपको। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास यह सेट है और यह सेट में कैसे एलिमेंट है? n टाइप्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट से वेक्टर्स हैं, ओके, या एलिमेंट है, लेकिन यहाँ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर है। ओके, यानी n टाइप के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और भी क्या है? हमारा वेक्टर है। तो अब कह रहा है कि क्या अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस को बनाएंगे, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस जो है वो वेक्टर v के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है? इसका प्रूफिंग करना है कि ये इक्वल होगा, यानी अब भी में क्या है, यानी हमें अब सिंपल ये दिखा देना। अगर हम ये दिखा दें तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो प्रूव कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में तो ये है कि क्या यस एस में यस इज अ कंटेनिंग एन टाइप ऑफ वेक्टर्स, यही ना, यानी जो एस हमारा जो बेसिस है वो एन टाइप के वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, यानी हमें प्रूफ ये करना है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने ऑलरेडी यहाँ थोड़ा चीज़ों को लिख रखा है, थ्योरम था। अगर मैं लिखता तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, ओके, क्योंकि राइटिंग पैड पे थोड़ा सा लिखने में चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है।
पहले तो हमें प्रूव क्या करना, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट यस इज अ बेसिस ऑफ भी, जैसे मैंने यहाँ किया। अब इसे देख लीजिएगा, हमें प्रूफ देखिए यही करना है जो मैंने अभी आपको बताया, भी इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस एस इज अ सेट, यानी सिंस यानी यस इज एस इज अ सबसेट ऑफ भी, यस जो होगा वो भी का सबसेट होगा, यस जो होगा टोटल अगर सबसेट ऑफ भी, इट मींस द यस इज अ सेट इज अ टोटली कंटेन इन वेक्टर भी, यस पूरी तरह से भी के अंदर कंटेन होगा, यानी दिस इंप्लाई दैट, इसका मतलब तो यही होगा ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर यस भी के अंदर कंटेन है, और भी क्या है हमारा, भी हमारा वेक्टर है। ओके, अगर वेक्टर के अंदर हमारा सेट ऑलरेडी कंटेन है, इसका मतलब अगर हम यस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस, अगर एस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले वो भी के अंदर होगा, अगर सेट है तो सेट का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑलरेडी सेट के उस वेक्टर स्पेस के अंदर ही होगा, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। अब हम लेट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा था यहाँ पर कि सेट यस जो है, ये यस सेट जो है वो n टाइप के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, उसी को मैं यहाँ लेट कर लिया, लेट कर लिए कि अल्फा टाइप के हैं, टोटल भी में जो है अल्फा टाइप के जो वेक्टर हैं वो आपके कहाँ है, वेक्टर स्पेस में है। अगर वेक्टर स्पेस में तो यस में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि यस ऑलरेडी भी में कंटेन है, अगर यस भी में कंटेन है तो भी के जो एलिमेंट होंगे वो यस में होंगे कंफर्म है, गारंटी है। तो लेट कर लिया कि एफ अल्फा जो है वो भी के अंदर है, बिलोंग करते हैं, इट मीन्स यस में कैसे एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 ओके डॉट 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 अल्फा एन इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसा क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर। ओके, कह रहा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट टाइप के सेट यस में है एलिमेंट, मैंने यहाँ लेट कर लिया सिंपल। ओके, अब आप जरूरी नहीं है कि आप अल्फा 1 अल्फा 2 माने, आप ए बी सी डी भी मान A1 A2 A3 इस तरीके से भी मान सकते हैं, लेकिन अल्फा 1 बीटा 1 मानने में थोड़ा आसानी रहती है इस तरीके के सेट को दिखाना। ओके, यानी इस सेट में अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n टाइप के एलिमेंट्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर T इक्वल टू अल्फा 1 हमने दूसरा सेट मान लिया, अगर S है तो उसके अंदर एक सबसेट होगा T, तो T को मैंने मान लिया कि T एक सबसेट है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n एंड अल्फा इज ए लीनियरली डिपेंडेंट, जैसा मैंने कहा। अब जरा ये चीजें आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी कि ये कहां से आ गया, यानी जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेट किया वो कहां से आया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सेट यस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट यस अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इट मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस लीनियरली डिपेंडेंट इक्वल टू क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अगर सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसी सेट में ऐसे भी तो कुछ सबसेट होंगे जो लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट तो होंगे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस लीनियरली डिपेंडेंट इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसी सेट के अंदर कुछ ऐसे सबसेट होंगे ना जो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, वही मैंने मान लिया कि टी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन अल्फा, इस ये क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर, अब स्केलर एग्जिस्ट कराएंगे और स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम दिखाएंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसके, भी के, यही बस हमें जो दिखाना है। तो हमने लेट कर लिया कि A1 A2 टाइप के कुछ स्केलर हैं, क्योंकि अगर ये सेट है और ये कहाँ पे है, सेट यस है, वो किसके अंदर है, वेक्टर स्पेस के अंदर है, तो वेक्टर में तो स्केलर भी होंगे, क्योंकि वेक्टर का होते हैं डेफिनेशन की स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसमें होना चाहिए, स्केलर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, तो एक स्केलर ए हमने लेट कर लिया कि A1 A2 डॉट 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 AN ए टाइप के क्या है, स्केलर हैं, और टोटल स्केलर कहाँ से होते हैं, फील्ड से होंगे, आर से, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में। ओके, तो स्केलर कहाँ से हैं, फील्ड से हैं। ओके, स्केलर लेट कर लिया। अब जब स्केलर लेट करेंगे तो ये सारे के सारे स्केलर को मैं इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 ओके डॉट डॉट AN अल्फा n प्लस A अल्फा इक्वल टू 0। ओके, ये सिंपल है, इस तरीके से सेट बना देगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। ओके, इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्केलर लेट किया, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे इससे, उससे सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, और इक्वल टू क्या, 0 के बराबर हो गया। ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 लेट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि a इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन 3 से जैसे a 0 होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, a अल्फा 0 होगा, यानी क्या बनेगा, तब
हमारा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्केलर ऑलरेडी हैं वो सब के सब 0 हो जाएं? ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा, इक्वेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यानी ये पूरा 0, यानी a1 a2 a3 डॉट 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 ये पूरा 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी अब हम इक्वेशन थर्ड से देखेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड है वहां से चीजों को सॉल्व करेंगे। यानी इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ है, इसी से चीजों को सॉल्व करेंगे। यानी ए अल्फा इसकल टू जब हम फाइंड करेंगे तो ये सारे के सारे क्वांटिटी को इधर उठा के ले जाएंगे, तो माइनस a1 अल्फा 1 प्लस माइनस a2 अल्फा 2 डॉट 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 माइनस an अल्फा n बनेगा। यही मैंने यहाँ किया, a अल्फा इसकल टू ये बन गया। ओके, जैसे ये बना, अब मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि अल्फा को ही मुझे दिखाना है कि क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या लिनियरली कॉम्बिनेशन होगा, कहाँ किसका एलिमेंट, या अल्फा जो वो एलिमेंट है यस का, ये तो हमने पहले ही मान रखा है। अब क्या अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा किसके, यस के एलिमेंट के साथ, तो वही हमें दिखाना था। हमने अल्फा इक्वल टू सीधे माइनस a1 अपॉन a अल्फा यानी कि नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो कर दिया। ये जैसे ही हुआ उससे ये कंफर्म हो गया कि अल्फा इक्वल टू, अगर सारे जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा इनके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना, इसका मतलब अल्फा जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस हो गया। एस का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा अल्फा, क्योंकि इन सब के बराबर हो गया। अल्फा 1 अल्फा 2 ऑलरेडी अल्फा के इक्वल है, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इसका, उसके बाद आपका अल्फा किस में बिलोंग करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस में। जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस में अल्फा बिलोंग करके इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लिया। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर हम देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या कहता था, थर्ड इक्वेशन हमारा कह रहा था कि सारे के सारे a1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n प्लस a अल्फा इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। तीसरे से और चौथे इक्वेशन यानी थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि v जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s के। जैसे ही v इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s के हुआ, यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स अगर ये जैसे ही होगा, इसका मतलब कि s जो होगा वो ऐसा बेसिस होगा जो n वेक्टर को कंटेन करेगा। इतना ही मुझे प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफिंग हो गया। ओके, देखिए प्रूफिंग है, थियरम है, तो थोड़ा एक बार में तो चीजें समझ में आएंगी नहीं। आप इसको जो मैंने बताया है इसको आप कॉपी पे नोट करिएगा, है ना। कॉपी पे नोट करने के साथ आप इसे 1 से 2 बार करिएगा। आई होप कि आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, या फिर वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।